चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, चपचारकूट फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सुविधा अनुसार इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझ जाएंगे और हिंदी वाले हिंदी को पढ़कर समझ सकते हैं। हिंदी में पढ़ते रहूँ। हाल ही में चपचारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन रहेगा बी, मिज़ोरम। ठीक है। अब चलिए इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है मैं आपको बता दूं, जैसे कि तवी फेस्टिवल बोलकर एक आता है। तवी फेस्टिवल ये आपका जम्मू का फेस्टिवल है या फिर फेयर बोल सकते हैं। इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ये आपको मनाया जाता है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला ये अगरतला त्रिपुरा का है। तला त्रिपुरा। इसके बाद एथनिक मामानी फेस्टिवल, एथनिक मामानी फेस्टिवल ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला फेस्टिवल जो है वो है गोल मेला फेस्टिवल, मेला फेस्टिवल ये आपको मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल, उधमपुर। टेम्पल उधमपुर। ठीक है। नेक्स्ट जो फेस्टिवल रहने वाला है वो रहेगा कला उत्सव, कला उत्सव ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करवाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे करवाती है। देन फाइनली गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। तो इतने सारे फेस्टिवल्स जो हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है, पार्स-1 सैटेलाइट हैज सीन इन न्यूज़, दिस इज़ द सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। ये कौन से कंट्री का सैटेलाइट है आपसे पूछ। तो देखिए ये सैटेलाइट ऑप्शन नंबर ए ईरान का सैटेलाइट है, लेकिन अगर इसे लॉन्च करने की बात की जाए तो इसे लॉन्च किया है रशिया ने। लॉन्च बाय रशिया। ठीक है। दूसरा नंबर बात है, ये आपके रशिया बोल रहा हूँ, ईरान की जो टोपोग्राफी है ये 500 किलोमीटर ऊपर से ही ईरान की टोपोग्राफी को 500 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ये ईरान के टोपोग्राफी को स्कैन कर सकता है। ठीक है, ये उस तरह का सैटेलाइट है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। लॉन्च किसने किया? रशिया ने किया। सैटेलाइट किसका है? ईरान का सैटेलाइट है। और स्कैन की जो ऊंचाई है, इसकी सैटेलाइट की ऊंचाई है वो 500 किलोमीटर, जो कि आपके ईरान के टोपोग्राफी को स्कैन कर सकती है भली भांति। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी तीसरा क्वेश्चन अगले स्लाइड में। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, हिसार, हरियाणा। ठीक है, यानी कि जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया जी ने किया है। ठीक है,
सिंधिया जी ने किया है इसका उद्घाटन। नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, सभी को पता है। अमित शाह ये होम मिनिस्टर हैं। ज्योतिराज सिंधिया इनकी मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, वाइस प्रेसिडेंट वो होंगे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी एसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, कौन से दिन मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज, इसके अलावा और भी बहुत एजेंसी है जिन्होंने ग्लोबल रेटिंग दे रखी है, हैज़ रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर 2024 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.1%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा 6.8%। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना भविष्यवाणी किया है। इसमें आई अपडेटेड जीडीपी लिस्ट, मॉर्गन स्टैनले 2024 के लिए 6.9, 2025 के लिए 6.5, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 24 के लिए 6.7, 25 और 26 के लिए 6.5 रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए 6.3, 2025 और 2026 के लिए 6.4 और 6.5। इंडिया रेटिंग 6.7 2024, गोल्डमैन सैक 6.2 24 के लिए, फिच रेटिंग 6.9 2024-25 के लिए 6.5 रहने वाला है। ICRA 6.5 2024, कोटक महिंद्रा बैंक 2024 के लिए 6.8% रहने वाला है। सिटी ग्रुप 6.7% 2024 के लिए, DBS बैंक 6.8 2024 के लिए रहने वाला है। ADB बैंक ने 2024 के लिए 6.7 दिया हुआ है और 2025 के लिए भी 6.7 रेटिंग दे रखा है। तो ये अलग अलग जो है एजेंसीज जो है अपने अलग अलग भविष्यवाणी करके रखे हुए हैं कि भारत का जीडीपी ये रहने वाला है। इतने सारे एजेंसीज हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन फॉर कस्टमर्स। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन को लॉन्च किया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा इसका कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ लॉन्च हुए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, वो हम लोग देख लेते हैं। मोबीक्विक ने ये नंबर मोबीक्विक ने लॉन्च किया है, इसका नाम है पॉकेट यूपीआई। देन बंधन बैंक ऑथराइज्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स। देखिए बंधन बैंक को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथराइज्ड बैंक बना दिया गया है। जितने भी टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट होंगे सब बंधन बैंक द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बंधन बैंक कलेक्ट करेगी टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, ठीक है। ये ऑथराइज किया गया है। पोर्टल क्या रहेगा, कौन से पोर्टल के द्वारा ये कलेक्ट करेगी, तो रहेगा ग्रिप्स, याद रखिएगा GRIPS ग्रिप्स। यहाँ से आप हर तरह का चालान भी भर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको रोड पे कहीं पुलिस पकड़ कर चालान काट देती है तो आप ग्रिप्स वाले वेबसाइट पे जाकर वहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए। SBI ने लॉन्च किया है डिजिटल इनरोलमेंट फॉर PMJJBY एंड PMSBY स्कीम। SBI ने क्या लॉन्च किया है,
JJBY एंड PMSBY स्कीम। ठीक है, LIC ने क्या लॉन्च किया है? LIC ने लॉन्च किया है अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है बच्चों के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटका ने लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत का कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत का कर्नाटका बैंक। LIC ने एक न्यू पॉलिसी को लॉन्च किया है। LIC पॉलिसी, न्यू पॉलिसी है इसका नाम है इंडेक्स प्लस। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ फाइनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये SFB मतलब होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। अब आइए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फाउंडेड 1996, फाउंडर संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान, MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय अग्रवाल। टैगलाइन रहेगा चलो आगे बढ़े, ये भी बहुत ज़रूरी है, टैगलाइन आप याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, ठीक है, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नीरज चोपड़ा एज इज ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विच प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट। वो पेट्रोल का वेरिएंट क्या है या फिर उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर C, स्पीड। ठीक है, स्पीड जो है इसका सही उत्तर रहेगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। हाल फिलहाल में कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋतिक रोशन को 3rd रुपये प्राइम वॉलीबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैटी मून को 19 एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत को आयोडेक्स अल्ट्राजेल प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी कैंपेन नेम ड्रिंक इट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये रहा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुछ इस तरह। 31-year-old B. Sai Parnith has announced to retirement. He is related to which sports? आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं। ये है बैडमिंटन गेम से संबंधित है। ठीक है, अब इसके अलावा हम चलो और भी बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट लिया हुआ है अलग अलग स्पोर्ट से, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर रिसेंटली रिटायरमेंट प्लेयर्स। दीप ग्रेस इक्का इंडिया के हैं जो कि इंटरनेशनल हॉकी टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं। शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर, रिटायरमेंट ले चुके हैं। हेनरिक क्लासेन साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इंटरनेशनल के ODI और टेस्ट दोनों से रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है। असद शफीक पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट यानी कि ये T20 और आपका ODI और टेस्ट तीनों से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। गुरप्रीत सिंह मान जो कि इंडिया के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इतने सारे लोगों ने रिटायरमेंट लिया है अभी हाल फिलहाल में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट बना लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
हु हैज़ ऑनर्ड विद इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन मार्च 2024। 2024 में किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड जो है से नामांकित किया गया है या फिर नवाजा गया है? ऑप्शन रहेगा बी, जोया अख्तर, आसमा खान, ये दोनों को नवाजा गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं हाल फिलहाल में, चलिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। रिसेंट अवार्ड यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन। ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स तृतीय सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर शशि थरूर को दिया गया है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड REC रैक लिमिटेड को दिया गया है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ ईयर अवार्ड बाय IBA साउथ इंडिया बैंक 6 कैटेगरी में। तो इतने सारे अवार्ड जो है अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा आपका फुल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू सो मच।